व्हाट इज स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। क्या ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय विद ए प्लस बी होता है? बिल्कुल नहीं। फिर ये होता क्या है और कैसे करते हैं, आओ देखते हैं। एक है ए वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल है बी। कोई इसमें एक छोटा हो सकता है, कोई इसमें एक बड़ा हो सकता है। वैल्यू ए की वैल्यू बड़ी हो सकती है या बी की वैल्यू बड़ी हो सकती है, इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो एक लाइन बनानी है हमको, ए प्लस बी। वो लाइन बन गई, तीसरी लाइन सबसे बड़ी वाली, ए प्लस बी। लेकिन अब हमको एक लाइन नहीं चाहिए, हमको चाहिए स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर के लिए हमको थोड़े से फार्मूले जानने ज़रूरी हैं, जो कि एरिया के यानी कि क्षेत्रफल के फार्मूले। पहला फार्मूला है इस एरिया ऑफ स्क्वायर, वो क्या होता है? ए स्क्वायर, जहाँ ए साइड यानी कि भुजा होती है, ठीक है। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आयत, रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? डब्लू इंटू एल, जहाँ डब्लू विड्थ के लिए होता है और एल लेंथ के लिए होता है। ये दो फार्मूले हमको पता होने चाहिए जो कि क्षेत्रफल के हैं, आयत और वर्ग के। मान लो एक वर्ग है यानी स्क्वायर, उसको हम उसकी जो लाइन है, पहले स्क्वायर का फार्मूला समझ लेते हैं, स्क्वायर का डेफिनेशन समझ लेते हैं। स्क्वायर की सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और इसके इंटरनल जो एंगल बनते हैं वो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो मान लो अभी स्क्वायर की साइड ए है और बी है, जो कि मैंने बीच में क्रॉस डाल के डिवाइड कर दिया है कि इतना ए है और इतना बी है। अब इसकी चूँकि चारों साइड बराबर होती हैं तो हमने सारी साइड को डिवाइड कर दिया, ए बी ए बी ए बी और ए बी, यानी सारी की सारी ए प्लस बी हैं अगर इनका समेशन किया जाए तो, यानी जोड़ा जाए। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ए को अलग करेंगे, बी को अलग करेंगे। तो ए को हमने अलग किया और बी को अलग किया। ऐसा करने पे हमको क्या मिलता है? हमको स्क्वायर मिलते हैं दो, यानी वर्ग। एक तो ये जिसकी दोनों साइड ए है और दूसरा स्क्वायर मिलता है ये जिसकी दोनों साइड बी है। बाकी दो हमको रेक्टेंगल यानी कि आयत मिलते हैं जिसकी साइड बी और ए है और इसकी भी साइड बी और ए है। इस तरीके से हम एक स्क्वायर को दो रेक्टेंगल और दो और स्क्वायर में डिवाइड कर दिए। अब स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो जो पहला स्क्वायर बना था वो जो है, तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एरिया का, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है यानी साइड स्क्वायर। तो साइड क्या है इसकी? ए है, तो इसका आ गया वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर। इसकी साइड बी और ए है, तो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का तो विड्थ इंटू लेंथ, विड्थ इंटू लेंथ किया तो साइड आ गई, इस एरिया आ गई ए बी। और फिर यहाँ पे है विड्थ इंटू लेंथ, तो इसकी एरिया आ गई ए बी। अब ये अगला है जिसकी दोनों साइड बी हैं और ये स्क्वायर शेप है, तो इसका फार्मूला होता है साइड स्क्वायर, साइड है बी तो बी का स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब हमने देखा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने में हमारे पास चार शेप आई जो इसके अंडर ड्रा हुई थी, दो जिसमें रेक्टेंगल थे और दो स्क्वायर थे। तो दोनों रेक्टेंगल की जो वैल्यू आई यानी जो इसके एरिया की वैल्यू आई वो ए बी और ए बी आई। एक स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर आई और दूसरी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर आई, उनके साइड के हिसाब से। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला बना वो दो रेक्टेंगल प्लस दो स्क्वायर को ऐड करके बना, यानी ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हमको मिला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थैंक यू।